बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं वकास अज़ीम और आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। वकास_अज़ीम के नाम से आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं, या फिर वकास अज़ीम लिखेंगे तो मेरी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस्लामाबाद से हम आपको ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने तज्ज़िये और तबसरे पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, कल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किस तरह जो इंतखाबात हैं उनको मुलतवी कराने के लिए मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुबैना तौर पर जो आइंदा इंतखाबात हैं उनके लिए एक डील की है। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार ये कह रहे थे कि उनको ये ताना दिया जा रहा है कि वो फ़ौज के आदमी हैं और वो फ़ौज के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात, खुशगवार ताल्लुकात हुए हैं और ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट अब एक सफ़े पर हैं। इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें भी ये कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात रखे जाएं, और उसका सबूत ये है कि कल जब इस्लामाबाद में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ तो उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने जो मरदमशुमारी हुई है, 7वीं मरदमशुमारी, उसकी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी नहीं दी, बल्कि इसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में पहले ये तासुर था कि वो नई मरदमशुमारी जो 7वीं मरदमशुमारी हुई है उसको मुस्तरद कर देगी, लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत साबित हुआ है, क्योंकि जो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से नाज़रीन तस्वीर जारी की गई है, आप उस तस्वीर में देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उस तस्वीर में मौजूद है, और ये मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद तस्वीर जारी हुई है। इससे पहले हमने देखा है कि कई बार जब तक मरदमशुमारी का अमल होता रहा है तो वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह हर मौके पर मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि ये कैसे मुमकिन हुआ है कि मुराद अली शाह ने जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ तो उसमें बैठकर मरदमशुमारी के ऊपर किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया और मरदमशुमारी के नताइज को मन्नोअन तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आला सिंध बार बार ये कहते रहे हैं कि सिर्फ़ कराची की आबादी का मसला नहीं है, अंदरून सिंध की जो आबादी है वहाँ पर भी मसला है, क्योंकि वहाँ पर सैलाब आया था गुज़िश्ता बरस और बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में नहीं थे, अपने इलाकों में नहीं थे, उनको नहीं गिना जा रहा था। वज़ीर आला सिंध बार बार ये कहते रहे कि मरदमशुमारी की जो शफाफियत है इसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं और वफाकी हुकूमत उनको मुतमईन करें, लेकिन हैरानगी की बात है कि कल जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ तो उसमें वज़ीर आला सिंध की जानिब से किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर भी इसमें मौजूद थे। इस इजलास को आप देखें कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं था, बल्कि एक सियासी जिरगा था, और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मिल बैठ कर ये फ़ैसला किया कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल की आड़ में जो मरदमशुमारी हुई है इसको दुरुस्त करार दिया जाए और इसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर आइंदा आम इंतखाबात कराए जाएँ। MQM और मुस्लिम लीग नून तो ये शुरू से चाहती थी कि नए इंतखाबात होने चाहिए और नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पर दिखाई दे रही है, और इसका सबूत ये है कि मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको मन्नोअन तस्लीम कर लिया गया है। अब जब मरदमशुमारी को तस्लीम कर लिया गया है तो आप आइंदा इंतखाबात मुलतवी कराने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पूरा हाथ है, क्योंकि अब गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं जो जमहूरियत के नाम पर बार बार आवाम को धोखा दे रही थी,
وہ دھوکہ اب ختم ہو جائے گا، کیونکہ مستقبل قریب میں اب کسی قسم کے کوئی الیکشن ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں لائک کر سکتے ہیں۔